ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करौ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहना, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहना। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ समम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परनेह, करऊ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर्यो, जो चाहसी उजियार। श्रोताओं, मैं अकिंचन तुलसीदास अपने मुख रूपी द्वार की देहली पर राम नाम का मणिदीप रखकर आपके सामने आया हूं। सो क्यों? इसलिए कि इस अनुपम दीपक ने मेरे भीतर और बाहर जो उजाला कर दिया है, उस उजाले में मैं एक अलौकिक दृश्य देख रहा हूं एक विशाल मानस, ऐसा सरोवर जिसमें मधुर मनोहर मंगलकारी यश का निर्मल और अथाह जल फैला है। किसका है ये यश? एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। बात ऐसी हुई कि मुनियों, ऋषियों और महाकवियों द्वारा वर्णित इस कथा को मैंने अपने गुरु के मुख से सूकर क्षेत्र नामक तीर्थ में सुना था, किंतु समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। मेरे गुरु ने कृपा करके बार बार मुझे कथा सुनाई, और ज्यों-ज्यों मेरी छोटी मति में थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, त्यों-त्यों मेरे मन में उजाला सा फैलने लगा। मन में ये संतोष उपजा कि उस लीला को मैं भाषाबद्ध कर पाऊंगा। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनी आचर जुन मानि है, जिन्ह कहीं विमल विचार। हे श्रोताओं, आज संवत 1631 मधुमास चैत्र की नवमी तिथि भौमवार है। आज इसी दिन सादर शिवजी को सिर नवाकर, श्री हरि के चरणों में शीश रखकर मैं राम की गुणगाथा का आरंभ कर रहा हूं। शुक्ल पक्ष के अभिजित नक्षत्र की इस तिथि का दोपहर का समय ही समग्र चर अचर जड़ और चेतन प्राणियों को हर्षित करने वाली, जन जन के सुख की मूल, सभी लोगों को विश्राम देने वाली पावन राम जन्म तिथि है। भगवान ने जन्म क्यों लिया, सुनिए। दुष्टों के अत्याचार से पीड़ित
दीनहीन गाय के रूप में धरती की रुदनपूर्ण विनती सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवगण भगवान की स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। श्रोताओं, भूमि और सुरगणों को दुखी हुआ जान शोक संदेह को हरने वाली अंतरिक्ष की निस्सीम गुफाओं को मानो गुंजायमान करती हुई गंभीर गगनगिरा सुनाई पड़ी। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरी हूं नर बेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर बंस उदारा। हरि हूं सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय। श्रोताओं, चलिए अयोध्या नगरी, रघुकुलमणि, धर्म धुरंधर, गुणनिधि, ज्ञानी, हृदय में सारंग धारण करने वाले, भगवान की भक्ति में लीन महाराजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ देखिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। चते लक्ष्मी च पातन्या, बाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ। राजन, अब मैं अंतिम आहुति देता हूँ। इसके बाद एकाग्रचित्त ध्यानलीन होकर इसी स्थान पर बैठे रहें। क्या मुनिवर? गुरुदेव, क्या कौशल्या को यहाँ नहीं बुलाया जा सकता? क्यों राजन? इसलिए कि एकाग्रचित होते होते मुझे लगता है कि मैं और कौशल्या हम नहीं हैं, कोई और दंपति है। और युगों पूर्व कल्प कल्पांत से पहले कहीं दूर घने जंगल में घोर तपस्या कर रहे हैं। शांत राजन, नेत्र मूंदिए, यज्ञ पुरुष अग्निदेव का ध्यान कीजिए। हाँ, कर रहा हूँ मुनि श्रेष्ठ। आंखें मूंदते ही गुरुवर वहीं ध्यान चला जाता है। यही विधि बीते बरस खट सहस, नीर आहार संवत सप्त सहस पुनि, रहे समीर आधार। ये तो शुभ लक्षण है राजन। युगों पहले की कोई तपस्या की स्मृति का उमड़ना शुभ लक्षण है। लेकिन कौशल्या? बुलाइएगा, लेकिन अभी नहीं। अब मैं समग्र समझा कि ये आहुति अग्निदेव को समर्पित करता। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। आंखें खोलिए राजन, प्रगटे अग्नि, चरु कर लीने। तो राजन, वशिष्ठ मुनि के वचन, श्रृंगी ऋषि की मंत्र साधना और तुम्हारी भक्ति भावपूर्ण याचना पूरी होगी। यह लो, यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। मैं क्या कहूं भगवान, परमानंद में मगन हूं और हर्ष में हृदय समाए। आपकी असीम अनुकंपा के लिए दंडवत करता हूं। आपके दिव्य दर्शन से मैं, अरे
अग्निदेव तो अदृश्य हो गए राजन। आपकी मंगल विधि संपूर्ण हुई। वशिष्ठ मुनि, मैं आपकी अतिथिशाला जाकर वहां विश्राम करूंगा। अब बुलाइए महारानी कौशल्या को राजन। प्रतिहारी, पटरानी को सादर यहां ले आओ। जो आज्ञा। अग्नि देवता के दिए हुए इस चरु में जो पायस है उसका आधा भाग इस स्वर्ण पात्र में अपने ही हाथों डाले राजन। जो आज्ञा। आर्यपुत्र, आपने मुझे ही बुलाया, किंतु कैकेयी और सुमित्रा भी तो वातायन के उस ओर आने का आदेश दें। ठहरो कौशल्या, बैठो। सुनो, जब श्रृंगी ऋषि द्वारा अंतिम आहुति देते समय मैं उनके आदेशानुसार आंख मूंद कर ध्यान मग्न होने लगा तो मुझे जान पड़ा कि युग युगों पहले किसी बीहड़ जंगल में तुम और मैं न जाने कैसी अंतहीन तपस्या में लीन बैठे हैं। हाँ आर्यपुत्र, आंखें मूंदते ही वो दृश्य इस क्षण मेरे भी सामने स्पष्ट होता जा रहा है। और फिर हम दोनों की तपस्या के बाद मांगू मांगू बरु भय नभ पानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। तब हम दोनों ने कहा, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो ये वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जो फुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देख ही हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु परतारित मोचन। आहा, क्या अलौकिक रूप था वो। उन चरणों की शोभा पद राजीव बरन नहीं जाए, मुनि मन मधुप बसहि जिन माहे। हे राजन, आप दोनों उस जन्म में मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा थे। आज आप दोनों के उस महातप और भगवान के वरदान के फलस्वरूप। वरदान? ओह, हमने कहा एक लाल सा बड़ उर माही, सुगम अगम कहीं जात सोनाही। तुम्हारी देत अति सुगम गुसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई। तानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सद्भाव। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। और वो वर मिला, लेकिन वो रूप भूल जाइए महाराज, भूल जाइए आप। अब कैसे भूल जाएं गुरुवर? भगवान ने स्वयं कहा था, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। देवी, भगवान स्वयं भुला देंगे और अवसर पड़ने पर स्वयं याद दिला देंगे। यही तो भगवान की लीला होने जा रही है। देवी, अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त इस पायस खीर का आधा भाग अपने पति से सादर ग्रहण करें। उठाइए ये स्वर्ण पात्र। राजन, डालिए चरु में से पायस धीरे धीरे। हाँ, बस बस। प्रतिहारी, देवी कैकेयी और सुमित्रा को बुलाओ। आइए देवी कैकेयी और आइए देवी सुमित्रा, इधर बैठे। देवी कैकेयी, चरु में से आधा भाग लीजिए। राजन, अब शेष पायस को देवी सुमित्रा के स्वर्ण पात्र में डालिए। देवियों, इस दैवी प्रसाद को अब आप अंतःपुर में अपने अपने कक्ष में जाकर प्रसन्न वदन होकर पान करें। यही विध गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। मंदिर में सब राजे ही रानी, शोभा सील तेज की खानी। और जब चैत्र मास नवमी तिथि भोमवार को भगवान का जन्म हुआ, तब समस्त देवताओं के समूह को लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे। गंधर्वों का गान हुआ, सुमनांजलियों से विमल गगन छा गया। और उसके बाद भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी।
लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी बल प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौसल्या के गोद। कैकेयी के भरत शत्रुघ्न और सुमित्रा के लक्ष्मण के जन्म होने के उपरांत चारों भाइयों की शिशु लीला मैं अकिंचन दासानुदास तुलसीदास भला कैसे करूं उस बाल लीला का वर्णन। बस सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। नामकरण हुआ, चूड़ाकर्म संस्कार, उपनयन और गुरु से शिक्षा। श्रोताओ, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी विद्या विनय निपुण गुण शीला खेल खेल सकल व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। ये सब चरित मैंने गाया, अब मन लगाकर आगे का प्रसंग सुनिए। राजा दशरथ का दरबार, अवध नरेश, मुनि वशिष्ठ, चारों भाई और अन्य लोग। महाराज, शुभ विपिन के अपने आश्रम में बसकर ज्ञान मनन तप करने वाले गाध तनय मुनिवर विश्वामित्र जी पधारे हैं। हमारे धन्य भाग्य, सब उठकर उनका स्वागत करें। बैठिए अवध नरेश, बैठिए मुनि वशिष्ठ। वास्तव में एक ही मनोरथ है मेरा राजन, ज्ञान विराग सकल गुण है ना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। ये आप किसकी बात कर रहे हैं मुनिवर? मेरा दंडवत स्वीकार करें। आप नहीं समझेंगे राजन इस रहस्य को, पर मेरे बंधु वशिष्ठ समझ गए होंगे। अस्तु। ये मेरे 4 बेटे हैं मुनिवर। राम, चरण वंदन करो मुनिवर विश्वामित्र के। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मोह समाज धन्य नहीं दूजा। मुनि अस कृपा ने कीने कहो, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लावो बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं चाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होब सनाथा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका अति कल्याण। राजन, यूं सहसा आपका मुंह खो जाना उचित नहीं। आप रघुवंशी राजाधिराज हैं। ये ठीक नहीं कि आपका हृदय कंप, मुख दुति कुमलानी। उत्तर ने महाराज। गुरुदेव, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे हो विचारी। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे अतिथि हैं और उस पर भी विप्र। मांगे हु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिख एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बन ही गुसाई।
और फिर ये भी तो सोचिए, कह निश्चर रति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। वशिष्ठ जी, आप ही अवध नरेश को आश्वासन दें। राजन, पिता के मोह को अलंकार समझिए, कवच नहीं। आप क्षत्रिय हैं और आपका कर्तव्य है कि मुनियों के आश्रमों पर असुरों का जो अत्याचार हो रहा है उसे बंद करने के लिए सबसे समर्थ उपाय कीजिए। राम आपकी दृष्टि में हमेशा शिशु ही रहेंगे, ये मैं समझता हूं, किंतु राम पुरुष सिंह हैं, वीर हैं, धीरमती हैं। मैं उनका गुरु ये जानता हूं। और आप राम के पिता नहीं, आप अवध नरेश, आप भी सत्य से अपरिचित नहीं। इसलिए संदेह का नाश कीजिए। कौन जाने राम के इस अभियान के पीछे कोई ऐसा मंगल मुहूर्त, कोई ऐसी कल्याणकारी घड़ी बाट जोहती हो जिसका आपको अभी तनिक भी आभास नहीं है। इसलिए भूपवर, बहुविधि देई आशीष, आप उन्हें ऋषिवर को निशंक सौंप दीजिए। आपका कहना ठीक है। राम, लक्ष्मण, आगे आओ। तुम क्षत्रिय पुत्र हो, भुजबल और आत्मबल दोनों की महिमा का ज्ञान गुरु वशिष्ठ से पा चुके हो। समझ लो कि अब तक प्राप्त शिक्षा का अभ्यास करने और शेष शिक्षा प्राप्त करने तुम मुनि श्रेष्ठ के साथ जा रहे हो। पर इधर मेरे निकट आओ, तुम्हें हृदय से तो लगा लूं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब अपनी जननी से विदा लेने अंदर चलो। आओ। वशिष्ठ जी, मैंने तो महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजऊ भगवाना। श्रद्धालु श्रोताओं, यों श्याम गौर सुंदर दो भाई राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले। बीहड़ घना जंगल, रास्ते में मुनि को दिखी राक्षसी ताड़का। सुनी ताड़का क्रोध भरी धाई, श्री रामचंद्र ने धनुष खींचा। देखने में भयानक ताड़का क्या वास्तव में राम की वैरी थी जिससे वे युद्ध करते? नहीं, देखिए, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान तेहि निज पद दीना। उसके बाद विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचकर प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। मुनि वृंद होम करने लगे और राम लक्ष्मण रखवाली। मंत्रोच्चार की ध्वनि कानों में पड़ते ही निशाचर मारीच और सुबाहु अपनी राक्षसी सेना लेकर दौड़ पड़े। देखते ही देखते मारीच पर तो राम ने बिना लोहे के फल वाले बाण से ही ऐसा प्रचंड आघात किया कि वो 7 योजन जा सागर पारा। भीषण युद्ध होने लगा। राक्षस सुबाहु और उसकी सेना क्रोधावेश में उन्मत्त लहरों सी उमड़ पड़ी। तब राम ने अग्निबाण संधाना, पावक सर सुबाहु पुनि मारा और लक्ष्मण अकेले ही असुर सेना पर बरस पड़े। अनुज निशाचर कटक संहारा। आश्रम में निर्भय शांत निर्द्वंद्व यज्ञ कार्य चलने लगे। राम लक्ष्मण को पुरानी कथाएं सुनाकर उनका मन बहलाने के बहाने उनके प्रति अपनी आंतरिक भक्ति ही से आप्लावित होने लगी। एक दिन मुनि ने कहा दोनों भाइयों से कि पुरानी कथाएं तो आपको अनेक सुनाई, चलिए कुछ वर्तमान चरित्र दिखाऊं। मिथिला में राजा जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग उस नगरी की छटा और धनुष यज्ञ का मनोरंजन देखें। चलिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष
शिष्य चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। उस आश्रम में पत्थर की एक शिला दिखी। विश्वामित्र ने कथा बताई। शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का पत्थर का शरीर है। क्यों? पति का शाप। अहल्या से इंद्र ने अपावन व्यवहार किया। पति ने दोनों को शाप दिया। अहिल्या पत्थर बन गई। इंद्र को भयंकर रोग ने ग्रस लिया। राम, ये पत्थर की मूरत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्यों? गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहहि, कृपा करहु रघुबीर। देखिए और सुनिए ये लौकिक अलौकिक लीला। राम अपने चरणों से शिला को छूते हैं और सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख डोई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन दुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। इसके बाद गंगा पार करके राम लक्ष्मण मुनि के संग विदेह नगरी पहुंचते हैं। वहां की सभ्यता, वापी, कूप, सुमन वाटिकाएं, चौहट गलियां, चारू बाजार, मंगलमय मंदिर सभी देखे और देखे। धवल धाम मणिपुरठ पट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जाती। लेकिन ऐसी अद्भुत जनक नगरी की शोभा और उसके सुभग नर नारियों का अवलोकन करने वाले ये दो किशोर बटोही जब सैर करने निकले, सारी नगरी वैभव ऐश्वर्य की भव्यता उन दोनों की दिव्य शोभा को देखकर मानो ठगी सी रह गई। श्रोताओं, धनुष यज्ञ से एक दिन पहले की संध्या, एक पुरातन प्रीति की जो निराली घटना घटी उसे सुने। राजा जनक की वाटिका, जहां वसंत ऋतु की छटा फैली है। राम लक्ष्मण शोभा निरखने पहुंचते हैं और महिलाओं से पूछकर फुलवारी में फूल चुन रहे हैं। एक सखी सीता का संग छोड़कर फुलवारी में आ पहुंची। दोनों भाइयों को देखकर प्रेम विवश सीता से जाकर बोली, सखी देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गार के में कहूं बखानी, गिरा अनैन नैन बिन बानी। अरे ये तो वही तो राजकुमार हैं। सुन हर्षी सब सखी सयानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी, एक कही नृप सुत देई आली, सुनि जे मुनि संग आए काली, जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवसी देख अहीं देखन जोगू। अरे राजकुमारी, तुम चारों तरफ यूं कैसे देख रही हो? चकित बिलोकते सकल दिशे, जाने से सुन रही सभी। इस फुलवारी के सुमन अत्यंत सुहावने हैं।
पल्लवों में वसंत की छटा विकस रही है, मुनिवर को भी भले लगेंगे। सारा बगीचा ही परम रमणीक है। और यह सुना तुमने? क्या? कंकन किंकिनी नूपुर धुनि। तात? मानह मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। कौन है ये जिन्हें देख के आपके भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित तजे दिगंचल। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। पर बात इतनी ही तो नहीं जान पड़ती तात। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। तात, आपकी टकटकी इस तरह लगती तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। सो सबु कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता। समझा समझा। मुझे तो आपका इस तरह ठगे से रह जाना ही बहुत भला लगता है तात। लक्ष्मण, मैं असमंजस में हूं। स्वाभाविक ही है तात। वह बात नहीं, सुनो। रघुबंसिन कर सहज स्वभाव, मनुकुपंथ पगु थरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपनेहु पर नारी न हेरी। लेकिन भगवान, विदेह कुमारी भी तो शोभा की सीमा ही जान पड़ती हैं। पर लक्ष्मण, यह मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं गुरुओं द्वारा दिखाए पथ से विचलित हो रहा हूं? वह आदर्श जिनका लहि न रिपुरन पीठी, नहीं पावहीं पर तियमनु डीठी। इस लता गुल में कुछ निराले ही फूल हैं, कुछ इनमें से भी चुने। राजकुमारी, तने किधर आओ। यहाँ से देखो, उस लता की ओट में वो रहे दोनों। श्यामल गौर किशोर सुहाए। सखी, क्या हमारी राजकुमारी प्रेम बस हो गई है? कौन अचरज की बात है? देखो ना, लता मंडप में से दोनों बिल्कुल बाहर आ गए हैं। कैसे अपूर्व छविमान लग रहे हैं दोनों। निक से जनुजुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाई। जनक सुता तो गिरिजा की आराधना करने चली। पूजन को विलंब हो रहा है सखी। राजकुमारी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, बोप किशोर देखी कि न लेहू। सकुचो मत राजकुमारी, नयन उधर कर देखो ना। सन्मुख आमने सामने दो रघु सिंहों का अवलोकन करो। सखियों, मुझे न जाने कैसा लग रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ राजकुमारी? चित्त तो ठीक है ना? कैसी बात पूछती है तू? चित्त में आह्लाद भी है और क्षोभ भी सखी। क्षोभ क्यों? सुमेर पिता पनु मन अति क्षोभा। और क्या कहूँ सखी। सखियों, राजकुमारी को जो परबस देखकर मुझे भय लगता है। इन्हें अब ले चलना चाहिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मात्य अवसाना, अमित प्रभाव भेदु नहीं जाना। मोर मनोरथ जानहु नीके,
बसौ सदा उरपुर सबही के। सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनु राजा। मनु जाहि राचेउ मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीर, सनेहु जानत रावरो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अभी आपने श्री रामचरितमानस पर आधारित विशेष नाटक माला की पहली कड़ी सुनी। लेखक थे श्री जगदीश चंद्र माथुर और निर्देशक थे श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। संगीत रचना श्री रामसरन दास ने की। ध्वनि संयोजन श्री कृष्ण कुमार नरूला ने किया। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री सुरेश शास्त्री, वाई के शास्त्री, धरणीकांत झा, C.S. नागर, राम गोपाल बजाज, आशीष सिन्हा, दीनानाथ, मनोज भटनागर, F.C. माथुर, श्रीमती राजकुमारी प्रसाद, श्रीमती सुषमा आहूजा, श्रीमती आभा जैन, श्रीमती मंजू मैनी, श्रीमती उषा ग्रोवर। गायक कलाकार थे श्री मनमोहन पहाड़ी, श्री O.P. कपूर, श्रीमती पुष्पा अवस्थी और कुमारी शांता सक्सेना। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी दिल्ली पर तैयार किया गया। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी।